क्लास 8th एक्सरसाइज 8.3 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। मारिया एक बिजनेस में 8,000 रुपया इन्वेस्ट करती है, लगाती है। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो वो कितना इंटरेस्ट पे करती है? 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से। फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो बताओ उसको दूसरे साल क्या अमाउंट मिलेगा, और फिर आपको ये भी बताना है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तीसरे साल उसको क्या इंटरेस्ट मिलेगा वो भी निकालना है। एक बार दोबारा सुनो। 8,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, किस रेट के हिसाब से? 5% के हिसाब से, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आपको फाइंड करना है कि 2 साल के बाद उसको क्या अमाउंट मिलेगा, और उसके बाद जो तीसरा साल होगा, तीसरे साल उसको क्या इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं ज़रा ध्यान से। सेवंथ क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं हम पहले। प्रिंसिपल दिया हुआ ₹8,000, ठीक है। रेट क्या दिया हुआ है? 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है, कोई रेट को आधा नहीं करना, ना ही टाइम को कन्वर्ट करना है। टाइम क्या दिया हुआ है? 2 ईयर। फर्स्ट पार्ट में आपको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फार्मूला लगा लो। यूजिंग अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी। दे दो वैल्यू प्रिंसिपल की 8,000, रेट कितना? 5/100, टाइम कितना? 2 साल। 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ार 8,000 आ गया। करो इसको 20 1 ज़ा 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21/20 का स्क्वायर। 8,000 21/20, 21/20, 1020, 1020। अभी कैंसिल होता है। 2 1 ज़ा 2, 240 ज़ार, ठीक है। दोबारा जा रहा है। 2 1 ज़ा 2, 220 ज़ार। अब ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 21 मल्टीप्लाई 21, वो 441 होगा, और उसको मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ। तो ये कितना आ गया? ₹8820, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आ गया। 2 साल के बाद उसको इतना अमाउंट मिलेगा। अभी 2 साल तो आगे बढ़ चुके हैं ना, आगे 1 साल और बढ़ना है, तीसरे साल। तो टाइम वहाँ पे कहीं 3 साल नहीं ले लेना, 2 साल तो आप आ चुके हो। आगे क्या करना है? तीसरे साल उसको क्या इंटरेस्ट मिलेगा वो निकालना है आपको। तो तीसरे साल के लिए आपने दूसरे साल का जो अमाउंट होगा, ये दूसरे साल का अमाउंट, वो तीसरे साल में जाके क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। याद रखना, दूसरे साल का जो अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। तो एक लाइन लिखेंगे हम, बाय टेकिंग ₹8820 एज प्रिंसिपल, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको निकाल लिया जाएगा। नेक्स्ट ईयर विल बी कैलकुलेटेड। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा लेना है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल ये लेना है अभी
8820, रेट वही 5% जो चल रहा था, टाइम 1 साल, क्योंकि 2 साल तो गुजार चुके हो, अगला 1 साल ही बनेगा, डिवाइडेड बाय 100। ये गया 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 882 भी 2 के साथ चला जाएगा, 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा 2। तो क्या बचा फिर ऊपर? सिर्फ 441। तो ये तीसरे साल का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7th खत्म हो गया है। तो इसको ध्यान से समझ के कॉपियों पे नोट करना आपने। ओके।